श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथाओं में कई ऐसे उपाय बताए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग पे जल चढ़ाने का तरीका अलग होता है। और अगर आप वह तरीका अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको अलग अलग प्रकार के लाभ देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 3 अलग अलग तरीकों से किस प्रकार से आपको शिवलिंग पे जल अर्पित करना है वह बताने वाले हैं। तीनों तरीके हम आपको वीडियो के माध्यम से करके भी बताएंगे ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए कैसे शिवलिंग पे जल अर्पित करना होता है उसकी जानकारी देंगे। इसके साथ ही हम आपको इस वीडियो में हरिओम जल शिवलिंग पर कैसे अर्पित किया जाता है उसकी जानकारी देंगे। और इसके साथ ही हम आपको द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए कैसे आपको शिवलिंग पे जल अर्पित करना है उसकी जानकारी देने वाले हैं। सभी उपाय उपयोगी हैं, विशेष हैं, कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। और अपने जीवन से दुख तकलीफ कष्टों को दूर करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप इस प्रकार से मात्र शिवलिंग पे जल अर्पित कर देते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं सबसे पहले उस उपाय की ओर जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हमें द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करने को कहा है। इस उपाय को करने से पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय अगर जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति सामने आके खड़ी हो गई है, कोई भी आपको हल नज़र नहीं आ रहा है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। या फिर जीवन में बहुत दुख तकलीफ और कष्ट बने हुए हैं तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। मतलब जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए, दुख तकलीफ को दूर करने के लिए यह उपाय किया जाता है। गुरुजी ने यहाँ तक कहा गया है अगर आप यह उपाय 7 दिन तक लगातार करते हैं तो जीवन से दुख तकलीफ कष्ट निश्चित दूर हो जाते हैं। 7 दिनों में दुख दर्द को दूर करने के लिए आप यह विशेष उपाय अवश्य करें। शिवलिंग में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है वहाँ से आपको जल चढ़ाने की शुरुआत करना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। यहाँ से जल चढ़ाते चढ़ाते आपको शिवलिंग के गोल कटिए भाग से घुमाते हुए जल आपको वापस उसी स्थान पर लाना है जहाँ से आपने जल चढ़ाना शुरू किया है। यह शिवलिंग बड़ा है इसलिए हमारा हाथ पूरा पीछे तक नहीं जा पा रहा है, पर आप गोल आसानी से घुमा पाएंगे अगर आपके घर के नज़दीक में जो मंदिर है उसका शिवलिंग अगर छोटा है तो। देखिए, माता पार्वती के हस्तकमल से घुमाते हुए जल आपको वहीं उसी स्थान पर लाना है जहां से जलाधारी से जल नीचे गिर रहा है। यह पूरा उपाय करते समय आपको द्विजेश्वर महादेव ऐसे भगवान का स्मरण करना है। अब जब आप यहाँ तक लाएंगे जहाँ से आपने जल चढ़ाने की शुरुआत की थी, इसके बाद आपको वापस यहाँ से जल की धार आगे बढ़ाते हुए शिवलिंग तक ले जाना है और शिवलिंग के ऊपर पूरा जल द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। 7 दिन तक लगातार यह उपाय गुरुजी ने करने को कहा है। कितना ही बड़ा दुख तकलीफ कष्ट जीवन में चल रहे हो, विपत्ति आके सामने खड़ी हो गई हो, वह निश्चित दूर हो जाती है मात्र द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस विशेष प्रकार से जल अर्पित करने से। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताए पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा का एक और विशेष उपाय है जिसे आपको करते समय विशेष तरीके से शिवलिंग पे जल अर्पित करना होता है। यह उपाय करने से पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय क्यों करना है। इस उपाय का नाम है भवरेंदु चक्र और आपको इसको इसलिए करना है कि जीवन में अगर आपका कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, कार्य बार बार अटक रहा है, तो कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए, नौकरी इंटरव्यू में सफलता प्राप्ति के लिए, जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए आपको यह विशेष उपाय करना ही है। और इस उपाय को करते समय आपको भवरेंदु चक्र का नाम स्मरण एक बार अवश्य करना है। और आप इसके साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी यह उपाय कर सकते हैं। अगर यह उपाय अपने घर के किसी सदस्य के लिए जिसे उन्नति देखना हो, जिसे उन्नति मिल नहीं रही हो, जिसके कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हो, वह स्वयं करे तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर वह उपाय यह स्वयं नहीं कर पा रहा है तो उसका घर का कोई भी सदस्य उसके निमित्त यह उपाय कर सकता है। इस उपाय के अंतर्गत भी आपको 1 कलश जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। और भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको विशेष क्रम पर शिवलिंग पे जल अर्पित करना शुरू करना है। शिवलिंग पे जल चढ़ाने की शुरुआत आपको गणेश भगवान के स्थान से करना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान से होता हुआ जल शिवलिंग में ही शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान तक जाएगा। इसके बाद आपको जल की धार आगे बढ़ाते हुए माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटिए भाग होता है, वहां से गोल घुमाते हुए, मतलब गोल चक्र की आकृति बन जाए, इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। पीछे से आपको गोल घुमाते हुए वापस गणेश भगवान के स्थान तक जल की धार को लाना है। आप वीडियो में भी देख के समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। वापस गणेश भगवान के स्थान पर आपको जल की धार को लाना है और इसके बाद यहाँ से आपको जल की धार को शिवलिंग के ऊपर ले जाना है और पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर भवरेंदु चक्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। यह विशेष उपाय आप
यदि 2 से 5 बार या मतलब 2 बार करें या 3 बार करें या 5 बार करें, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। जिस कार्य में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आपको निश्चित सफलता देखने को मिलेगी। अटके हुए कार्यों के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए तीसरे विशेष उपाय की ओर, जो कि काफ़ी विशेष तरीका है शिवलिंग पे जल अर्पित करने का, जिसे आपको अपने घर के किसी सदस्य के लिए या फिर स्वयं के लिए करना है। अब इस उपाय को भी करने से पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय क्यों करना है। अगर गुरुजी ने कहा संतान सुख नहीं है तो आपको हरिओम जल शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू कर देना है। मतलब संतान सुख के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको डॉक्टर को तो दिखाना ही है, डॉक्टर शिव का रूप होते हैं, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है। किसी भी रोग मुक्ति या संतान सुख के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है, पूरा ट्रीटमेंट लेना है। उसके साथ ही साथ यह सरल और आसान उपाय भी आपको करते चलना है। हरिओम जल संतान सुख के लिए आप अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई बालक या बालिका किसी इंटरव्यू, एग्ज़ाम या फिर कोई परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं या फिर उनका कोई परीक्षा होने वाली है, तो भी आप हरिओम जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो आपको अपने कार्य में, अपनी एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में सफलता निश्चित देखने को मिलती है। बस आपको हरिओम जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। जैसा गुरुजी ने कहा है उस प्रकार से करना है। हम आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बता देंगे कि किस प्रकार से करना है। तो संतान सुख के लिए, नौकरी या इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करने के लिए, इसके साथ ही साथ रोग मुक्ति के लिए भी हरिओम जल को शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है। गुरुजी ने बताया है इन तीनों में से जो भी आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य के लिए आप शिवलिंग पर हरिओम जल अर्पित कर सकते हैं। काफ़ी सरल और आसान तरीका है। इस उपाय के अंतर्गत आपको एक कलश जल ले लेना है, भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और शिवलिंग पे सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान से शिवलिंग पे जल अर्पित करना शुरू करना है। आप स्वयं देखते जाइएगा, एक ओम की आकृति बनेगी। गणेश भगवान के स्थान से होता हुआ जल की धार माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आएगी। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करते समय और यह पूरा उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय बोलना है। इसके बाद जल की धार शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पे आएगी। इसके बाद वापस माता अशोक सुंदरी के स्थान से आपको जल की धार आगे बढ़ाना है और शिवलिंग के गोल कटी भाग माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है वहां से गोल घुमा लेना है। आप देख सकते हैं ओम की आकृति बन रही है। पूरा चारों तरफ आपको जल घुमाते हुए वापस ओम की आकृति जैसे बनाना है और अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप देख सकते हैं हमने आपको यह उपाय करके भी बता दिया है। इस उपाय को करते से आपको 3 प्रकार के लाभ होते हैं। आप 3 में से किसी भी एक लाभ को मन में ध्यान करते हुए, भोलेनाथ से विनती करते हुए यह उपाय कर सकते हैं। ओम की आकृति बनने के बाद ऊपर शिवलिंग के पूरा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया सभी उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।